आज हम पढ़ने वाले हैं 2 वर्षीय डीएलएड प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अर्थात जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एक रेगुलर कोर्स के रूप में माना जाता है। यह गाइड माइक्रो गाइड है जिसमें सारे सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें फर्स्ट सिलेबस के F1 में है समाज शिक्षा और पठचर्या की समझ, उसके बाद F2 में है बचपन और बाल विकास, F3 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, F4 में है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन शिक्षक विकास, F5 में है भाषा की समझ तथा प्रारंभिक भाषा विकास, F6 में शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, F7 में है गणित का शिक्षण शास्त्र और F8 में हिंदी शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर का, F9 में है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, F10 में पढ़ना है हमें पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, F11 में पढ़ना है कला समैगिक शिक्षा, F12 में पढ़ना है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। तो सबसे पहले हम माइक्रो गाइड के तहत F1 सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पढ़ना है समाज शिक्षा और पठचर्या की समझ। उसके बाद हम पढ़ेंगे बचपन और बाल विकास, उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके बाद पढ़ेंगे हम विद्यालय संस्कृति परिवर्तन शिक्षा विकास, उसके बाद पढ़ेंगे भाषा की समझ, F1 में हमें बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। F1 में हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का एक संग्रह किया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक परस्पर संबंधी प्रक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतर को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिक्षा पर सांस्कृतिक का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, संक्षेप में बताइए। शिक्षा की प्रक्रिया यद्यपि एक गतिशील प्रक्रिया है, किंतु सांस्कृतिक की प्रक्रिया इससे भी कहीं अधिक गतिशील है। अपनी इसी त्वरित गतिशीलता के कारण ही संस्कृति का भी हो जाता है। यदि संस्कृति में अध्यात्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो शिक्षा भी अध्यात्म से जुड़ा होती है। उसमें आध्यात्मिक मूल्यों और आदर्श चिन्हों को विचार किया जाता है। इसके विपरीत यदि संस्कृति भौतिकवादी है तो शिक्षा भी उसी के अनुरूप भौतिकवादी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बचपन के विविध विकासात्मक चरणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आंसर, बचपन के विकासात्मक चरणों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रारंभिक बचपन। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे का लड़खड़ाते हुए चलने के साथ शुरुआत होता है तथा बच्चा बोलना सीखना आदि सीखता है। शैशवावस्था के 3 साल की उम्र में समाप्त हो जाती है। बच्चा बुनियादी जरूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर करने लगता है। प्रारंभिक बचपन 7 से 8 साल की उम्र तक चलता है। नन्हे बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संगठन के अनुसार प्रारंभिक बचपन की अवधि जन्म से 8 साल की उम्र तक होती है। सेकंड, मध्य बचपन लगभग 7 या 8 साल की उम्र में शुरू होती है, जो अनुमानतः प्राथमिक स्कूल की उम्र है, और लगभग यौना काल का समाप्त हो जाता है, जो किशोरावस्था की शुरुआत है। तीसरा है किशोरावस्था या बचपन की अंतिम अवस्था यौन की दशा को शुरू होती है। किशोरावस्था का अंत और वयस्का की शुरुआत में देशावर तथा क्रियावर भिन्नता है और एक ही देश, राज्य या संस्कृति के भीतर अलग अलग उम्र होती है, जिसके व्यक्तित्व का विकास अलग रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है बालक का समाजीकरण करने में परिवार के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। परिवार, सर्वप्रथम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। बालक के समाज का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवार है। किम्बल यंग के शब्दों में समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार एक समाज को निर्मित करने के लिए एक अहम भूमिका अदा करता है। बालक का जन्म परिवार में होता है और वही उसका विकास होता है। परिवार में सर्वप्रथम खाना पीना, उठना बैठना, चलना आदि जैसी क्रियाकलाप, विविध क्रियाओं को सीखना, उनके सर्वप्रथम कलात्मक चीज़ों को
संग्रह करना होता है। परिवार में भी प्रेम, सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति, दया, क्षमा, त्याग, कर्तव्यवान आदि जैसे शिष्टाचार बातों को अपने जीवन में याद करते हैं। अतः परिवार सामाजिकरण का सबसे अस्थायी साधन है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि परिवार के सभी सदस्य बालक के सामाजिकरण में सक्रिय करते हैं। परिवार के सदस्य बालक को अच्छा बुरा करते हैं। परिवार के सहयोगी और भावनात्मक वातावरण का बालक के सामाजिकरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और अपराधी, विकृति, विखंडित परिवारों का बालक के सामाजिकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के औपचारिक कार्य कौन कौन से हैं? विद्यालय के औपचारिक कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में है चरित्र निर्माण तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परिचय देना। सेकंड है अतीत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और उसे अधिक मूल्यवान बनाकर आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना। थर्ड में पढ़ना है छात्रों में सोचने और निर्णय करने की शक्तियों का विकास करना, जिसे वे अपने समझने और कार्य करने के लिए प्रयोग कर सके। फोर्थ में पढ़ना है छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास करना, जिससे वे प्रजातंत्र के अच्छे नागरिकों के रूप में उभरें। पांचवा में है छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण देना जिससे वे समाज और अन्य व्यक्तियों पर भार बने बिना संपूर्ण ढंग से अपनी जीविका की समस्या को हल करें। छठा में है छात्रों को ऐसा लाभप्रद ज्ञान देना जिससे वे संतुलित मस्तिष्क का विकास कर सके और ऐसे मस्तिष्क वाला व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों को सूझबूझ वाला बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है विद्यालय के अनौपचारिक कार्य कौन कौन से हैं? उत्तर है विद्यालय के अनौपचारिक कार्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट में समाज सेवा तथा सामाजिक उत्सव का आयोजन करके छात्रों को सामाजिक प्रशिक्षण देना। सेकंड है सक्रिय वातावरण का निर्माण करके छात्रों को रुचिकरण और रचनात्मक क्रियाओं का प्रोत्साहन करना। थर्ड है खेलकूद, अकाउंटिंग, सैनिक शिक्षा, स्वास्थ्य कार्य आदि की व्यवस्था करके छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण देना। फोर्थ में है वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शन, संगीत, सम्मेलन नाटकों का प्रबंधन करके बालक और बालिकाओं का भावनात्मक प्रशिक्षण देना। पाँचवा है विद्यालय को सामुदायिक जीवन पर प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द्वितीयक समूह बालक के सामाजिकरण किस प्रकार प्रभाव डालता है? जब परिवार और आसपास के बच्चों के सामाजिकरण का प्रथम चरण चलता है, परंतु वहाँ उनकी इतनी विविधताओं का सम्मान नहीं करना पड़ता जितनी विविधताओं उन्हें द्वितीयक समूह अर्थात विद्यालय में मिलती है। भिन्न भिन्न उम्र, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, सांस्कृतिक आचार व्यवहार आदि सामाजिक दशा आदि संबंधित बच्चों को शिक्षकों का कर्मचारियों का सामाजिक विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ना है विद्यालय के विविध कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण दे। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करना, स्कूल के कर्तव्यवान होना। दूसरे शब्दों में स्कूल का स्वरूप एक सामाजिक संस्था जैसे है जहाँ व्यक्तित्व के कौशल को महसूस किया जाता है।